पिछले दिनों मुझे पाकिस्तान से सेल्स की एक कॉल आई। यूटिलिटी कंपनी थी, गैस बिजली वगैरह की वो सर्विसेज ऑफर करते थे। यहाँ यूके में बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जिनके कॉल सेंटर्स पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, और वो उनके पास डेटा बेस होता है कि कौन जो है वो उर्दू स्पीकिंग है, कौन इंग्लिश स्पीकिंग है। तो ये जो साहब थे इन्होंने बड़ी कैजुअली मुझसे बात करने की वो शुरू कर दी। अच्छा, मैं खुद चूंकि एक प्रोफेशनल ट्रेनर हूँ और सेल्स की मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ, तो कोई भी आदमी जब मुझे कोई पिच करे किसी चीज़ की, सेल्स की, तो मैं बड़े गौर से उनके प्रोसेस को मैं एनालाइज करता हूँ कि ये अपना केस किस तरह से बिल्ड कर रहे हैं एंड व्हाई शुड आई बाय व्हाटएवर दे आर सेलिंग, क्यों मुझे वो खरीदना चाहिए। ये जो साहब थी इनकी पिच थी कुछ इस तरह की। आप भाई को एक दफा मौका तो दें, भाई आपको खुश कर देगा, भाई सारी जिंदगी आपको गिला नहीं होने देगा। आप भाई को, और मैं जूं की बात करने की कोशिश करूं तो मेरी बात फिर काट के, अरे आप छोड़ें तो सही ना, भाई को आप मौका, आप छोड़ दें हर चीज को, आप भाई को मौका दें। आई वाज थिंकिंग, हु ट्रेन्ड यू मेट? किसने आपको ट्रेनिंग दी है, किसने आपको बताया है कि सेल्स इस तरह से की जाती हैं? खैर, उसमें एक सीखने सिखाने की अपॉर्चुनिटी थी तो मैंने मुनासिब समझा कि मैं आपसे शेयर कर दूं। देखिए, गोल्डन प्रिंसिपल का जो है सेल्स का, वो याद रखिए कि लोग कभी भी वो प्रोडक्ट या वो सर्विस नहीं खरीदते जो आप बेच रहे होते हैं। लेट मी रिपीट माई सेल्फ, लोग कभी भी वो चीज़ नहीं खरीदते जो आप बेच रहे होते हैं। अब आप कह सकते हैं कि लोग तो हमेशा चीज़ें ही खरीदते हैं, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखिए, लेट मी पुट इट दिस वे टू यू। अगर आप एक घड़ी खरीदते हैं तो आप घड़ी इसलिए नहीं खरीदते कि वो घड़ी होती है, बल्कि उसे इसलिए खरीदते हैं कि वो टाइम बताती है। अगर आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं तो वो मोबाइल फ़ोन इसलिए नहीं खरीदते कि वो एक मोबाइल फ़ोन होता है, बल्कि इसलिए खरीदते हैं कि आप उससे कॉल कर सकते हैं, कॉल सुन सकते हैं, व्हाट्सएप, कैमरा, फोटोज, फिल्म्स, सो ऑन सो फोर्थ। बिल्कुल ऐसा ही गाड़ी खरीदना भी इसलिए नहीं होता कि वो एक गाड़ी होती है, बल्कि वो आपकी सहूलत के मुताबिक आपको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकती है। यानी हर वो चीज़ जो मार्केट में मौजूद होती है अपने साथ एक वैल्यू और एक सोल्यूशन लेके आती है। लोग असल में उस सोल्यूशन को खरीदते हैं। जो चीज़ आप बेच रहे हैं वो तो सिर्फ एक रास्ता है उस सोल्यूशन तक पहुंचने का। और यही वजह है कि दुनिया के जो कामयाब तरीन सेल्स पर्सन हैं वो अपने कस्टमर को सबसे पहले पढ़ते हैं, उनकी नीड्स को एनालाइज करते हैं, फिर जब सेल्स की पिच होती है तो कम से कम 3 दफ़ा उनके मुंह से ये कहलवाते हैं कि वाकई हमारी ये नीड है और अगर इसको ऐसे हम सोल्व कर दें तो हमारे लिए बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। फिर जाके वो अपना प्रोडक्ट उन्हें बताते हैं, क्योंकि तब तक कस्टमर जो है वो खुद को आमादा कर चुका होता है कि वाकई ये नीड है और इसका ये सोल्यूशन है। तो फिर वो जो भी चीज़ बेच रहे होते हैं उसके जरिए बताते हैं कि आपको चीज़ ये इस तरह से आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा। मिन्नत समाजत से इट डजंट वर्क कि भाई को आप एक मौका तो दे दें, भाई को ये कर दें। लुक, आपके पास एक सोल्यूशन है। ये कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है जिसमें जो क्लाइंट है वो डोमिनेट कर रहे और आप नहीं कर रहे। ये B2B, बिजनेस टू बिजनेस, आप दोनों इक्वल फुटिंग पे हैं। आपसे कोई भी आदमी चीज़ लेके आप पे एहसान नहीं करता, बल्कि अपनी ज़रूरत पूरी करता है। इन मैनी वेज वो आपके एहसानमंद होते हैं, आपके वो शुक्रगुजार होते हैं कि वो नीड आपके ज़रिए पूरी हो रही है। लेकिन वो उसी वक्त मुमकिन होगा जब आप में भी ये एतमाद होगा कि वाकई ही जो हम बेच रहे हैं इसकी एक वैल्यू है। तो ऑलवेज मेक श्योर। और उसमें देखें जो आप डीपर साइकोलॉजी में जाएंगे तो उसमें फिर जोन्स इफेक्ट है, उसमें फिर जो सेल्स पर्सन होता है वो पेसिंग करता है, वो लीडिंग करता है। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग या NLP की मैं जिक्र कर रहा हूँ कि जब वो सेल्स की पिच में इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो आप कितनी गहराई में जाके कस्टमर की साइकोलॉजी में आप उसे आमादा करते हैं कि उसे वो चीज़ खरीदनी चाहिए। लेकिन मैं इसकी टेक्निकलिटीज़ में 2 वजूहत की बिना पे नहीं जाना चाहता। एक तो ये कि अभी आपके पास ये प्री रिक्विजिट ट्रेनिंग नहीं है कि आप इन कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएं, और दूसरे, मैं ये काम पैसे लेके जो करता हूँ तो आपको मुफ्त में क्यों बताऊं? मजाक कर रहा हूँ, सीरियस ना हो जाइएगा। इसलिए मैं शेयर यहाँ पे मैं बहुत टेक्निकलिटी में नहीं जाना चाहता कि अभी आपके पास वो प्री रिक्विजिट ट्रेनिंग नहीं है। पर आप जब सेल्स की कोई भी ट्रेनिंग कोर्स करें, मुझसे करें, किसी और से करें, डजंट रियली मैटर, तो फिर आपको ये चीज़ें जो है वो होपफुली ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आएंगी। आपका भाई यानी कि आपका जो कस्टमर है उससे कभी भी ये ना कहें कि आप भाई को एक मौका दें। लिसन, आप उनको एक वैल्यू प्रोवाइड करें, भाई आपको जरूर सुनेगा, इसलिए कि आप भाई का एक जो प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कर रहे हैं। मिन्नत समाजत और खुद को उसके सामने गिरा देना, इट्स नेवर द सोल्यूशन।